हम लोग सुन रहे थे कि श्री भरतलाल जी महाराज अपने समाज के सहित चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं। भरत जी तो भरत जी हैं, भरत जी के चरित्र का क्या कहना। बड़ी सुंदर व्यासपीठ बना दी जाए और सब साज सजा करके श्री राम जी से कहा जाए कि आप इस पर विराजमान हो जाइए। सर्व समर्थ श्री रघुनाथ जी उस व्यासपीठ पर विराजमान हो जाएं और उनसे कहिए कि आप अपने नाम की महिमा पूरी पूरी सुना दीजिए। तो भगवान राम दो कार्यों में अपने आप को असमर्थ बतला देते हैं। कौन कौन से? बोले एक तो अपने नाम की महिमा, राम न सकहि नाम गुण गाई। अपने नाम की महिमा राम जी कहते हैं मैं नहीं गा सकता। और दूसरा भरत जी के प्रेम की जो चर्चा है, भरत जी के चरित्र की जो था है, वो राम जी कहते हैं मैं भी नहीं पा सकता। भरत जी का प्रेम अद्भुत और विलक्षण है, उसके मैं भी पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकता। तो राम जी जिन भरत जी के चरित्र को गाने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं, जो सर्व समर्थ राम जी हैं, तो हम जैसों की तो क्या चले। भरत जी प्रेमी हैं ऐसा नहीं है, बल्कि साक्षात प्रेम तत्व ही भरत जी के रूप में प्रकट है। साक्षात प्रेम ही भरत जी बनकर के प्रकट है। माता जी यदि भरत जी को प्रेमी कहा जाए तो प्रेमी का मतलब हुआ कि वो एक पात्र है, उसमें प्रेम रूपी तत्व भरा हुआ है। अब प्रेम रूपी तत्व यदि किसी पात्र में भरा है तो यह प्रश्न उठेगा कि वो कितना भरा है। पात्र अधूरा है कि पूरा भरा है कि कितना खाली है, ये प्रश्न खड़ा होगा। लेकिन भरतलाल जी जो हैं वो ऐसा नहीं है कि पात्र हो और इसमें प्रेम रूपी तत्व भरा हो, बल्कि भरत जी जो हैं वही प्रेम रूपी तत्व हैं, वही सब जगह भरे हुए हैं। इसलिए उनका नाम भरत है, वो सबको इस तत्व से भर देते हैं। भरतलाल जी महाराज कल हम कह रहे थे कि प्रयागराज में जाकर के विश्राम किया। भरद्वाज जी ने बड़ा सत्कार किया और भरद्वाज जी के आश्रम पर बड़े सकुचाते हुए भरत जी हैं। संकोच किस बात का है? संकोच ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि भरद्वाज जी पूछे और कैसे आना हुआ, माने ये व्यंग हो जाएगा कि तुम्हारे कारण ही तो राम वन वन भटक रहे हैं। भरत जी जो है लोगों को मुंह दिखाने में भी संकोच कर रहे हैं, लोगों के सामने जाने में डर रहे हैं। यद्यपि इसमें भरत का कोई दोष तो नहीं है, लेकिन वो अपने आप को दोषी मान रहे हैं। यही सज्जन की सज्जनता है कि वह दोषी ना होते हुए भी अपने आप को दोषी मानता है कि भाई कहीं ना कहीं इस अनर्थ का हेतु मैं हूं। और दुर्जन की पहचान यह है कि बड़े से बड़ा अपराध करके भी वो गलती नहीं मानता, वो कहता नहीं वो तो तुम्हारे ही कारण हुआ, मैंने थोड़ी किया। भरत जी बड़े संकोची हैं। भरद्वाज जी ने कहा भरत तुम संकोच मत करो, मैं जानता हूं इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। अब भरतलाल जी ने जब तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया माता जी, तो उसकी जो सुंदर धारा है उस धारा को देख करके भरत जी का प्रेम उमड़ पड़ा। प्रेमी को हर जगह अपना प्रेमास्पद दिखाई देता है। प्रेमी व्यक्ति जो होता है उसको हर तत्व में हर जगह, कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य और वो जो लिखे उनमें आप देखिए शकुंतला, तो वो अपने नायक को ही सब जगह नायिका दर्शन करती है। नायिका सब जगह अपने नायक का ही दर्शन करती है। उसको मेघों में भी वही दिखाई देते हैं, जो बादल होते हैं वो बादलों में भी वही दिखाई देता है। ऐसे ही श्री भरतलाल जी को हर जगह अपने सीताराम जी नजर आ रहे हैं कि देखत श्यामल धवल हिलोरे और पुलक शरीर भरत कर जोरे। गंगा मैया की धवल धारा, यमुना जी की श्याम धारा, दोनों का मिलन
प्रयाग में हो रहा है, और उन दोनों धाराओं को देखकर क्या सोच रहे हैं, ये मेरे सीताराम जी का ही स्वरूप है, यही मेरे सीताराम जी हैं। क्योंकि यमुना जी श्याम हैं, वो मेरे राम जी हैं, और गंगा जी धवल धारा, वो मेरी किशोरी, मेरी मैया है, मेरी जानकी माता है। यह है प्रेम की दशा कि हर जगह अपने प्रियतम नजर आए, जहां दृष्टि जाए वही नजर आए। तो हाथ जोड़कर प्रयागराज से श्री भरतलाल जी कहने लगे, मांगहो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहे न करही, कि मांगहो भीख त्याग निज धर्मो, आरत काहे न करही। भरत जी कह रहे हैं कि मैं अपना क्षत्रिय धर्म त्याग करके, और हे तीर्थराज आपसे झोली फैलाकर मांगता हूं। देखो भरतलाल जी की व्याकुलता, पंकज जी, वो कह रहे हैं कि मैं अपने निज धर्म का त्याग कर रहा हूं। कौन सा? क्षत्रिय धर्म नहीं, शरणागत धर्म। प्रायः लोग यहां किशनलाल जी ये अर्थ लगाते हैं कि भरत जी कह रहे हैं कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म मांगना नहीं है, लेकिन आज मैं अपने क्षत्रिय धर्म का त्याग करके और मांगने का काम कर रहा हूं। मांगहो भीख, भीख मांगने का काम क्षत्रिय का नहीं है, क्षत्रिय झोली नहीं फैलाता है। कि मांगहो भीख त्याग निज धर्मो, पर मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं। क्यों धर्म छोड़ रहे हैं? बोले आरत काह न करहि कुकर्मो। जो आर्त होता है, बहुत ज्यादा दुखी होता है, उस संतप्त होता है, उसको होश नहीं रहता मैं क्या कर रहा हूं, वो दुख में कुछ भी कर डालता है। लेकिन भरत जी का जो भाव है वो कुछ और विलक्षण है। माता जी वो क्षत्रिय धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने शरणागत धर्म की बात कर रहे हैं। शरणागत का क्या धर्म है? शरणागत का धर्म है कि वो अपने ठाकुर जी को छोड़कर किसी से कुछ ना मांगे। यही शरणागत का धर्म है कि नहीं? शरणागत का धर्म है कि वो अपने ठाकुर जी के अतिरिक्त किसी और से बैकुंठ भी ना मांगे, किसी और से कुछ भी ना मांगे। लेकिन आज भरतलाल जी कह रहे हैं कि मुझे सीताराम जी के अतिरिक्त किसी और से कुछ मांगना तो नहीं चाहिए, पर मैं मांग रहा हूं। तो मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूं। शरणागत का धर्म है अपने ठाकुर जी से ही कहे जो कहना है। जैसे एक पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष से कोई वस्तु की याचना करे तो क्या पति को उचित लगेगा? क्या यह किसी भी दृष्टि से उचित है? हाँ, नहीं है ना। तो जिस प्रकार एक पति परायणा नारी किसी अन्य पुरुष से कोई याचना करे तो यह ना पति को अच्छा लगेगा और ना समाज को अच्छा लगेगा। उसी प्रकार भरत जी कह रहे हैं कि मेरे तो सब कुछ श्री सीताराम जी हैं, तो मांगना तो उन्हीं से चाहिए। लेकिन क्या करूं, मैं राम जी के सामने जाने लायक नहीं हूं। मेरे कारण राम जी का वनवास हो गया है, राम जी वन में भटक रहे हैं, इसलिए मैं हे प्रयागराज आपसे मांग रहा हूं। अकबर के दरबार में एक कविवर थे जिनका नाम था श्रीपति। हमने पहले भी इनकी चर्चा करी है पंकज जी। ये कविराज जो है बड़े अच्छे विद्वान थे और बहुत अच्छे भगवत भक्त भी थे। बड़े गरीब थे, निर्धन थे। तो पत्नी ने कहा कि आप जो है राजा बादशाह के यहां जाके अपनी कविताएं सुनाया करें, तो बादशाह कुछ दे दिया करेंगे। तो इन्होंने अकबर को जाकर के कविता सुनाना आरंभ कर दिया। पर ये जो भी कविता लिखते थे वो लौकिक नहीं होती थी, उसमें बादशाह की प्रशंसा नहीं होती थी, उसमें तो श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा होती थी, भगवान की ही चर्चा करते थे।
और इनके भाव पर रीझ करके बादशाह अकबर इनको प्रथम पुरस्कार दे देते थे। एक बार दरबारी कवियों ने क्या किया, दरबारी कवि इनसे जलते थे कि बताओ कभी बादशाह की प्रशंसा नहीं करते, हमारे तो बादशाह की प्रशंसा करते करते जिब्या गल जा रही है, घिसी जा रही है, पर हमें प्रथम पुरस्कार नहीं मिलता और ये कभी भी बादशाह की प्रशंसा नहीं करता और इसी को प्रथम मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग एक शर्त रखेंगे कि कल दरबार में सभी कवि अपनी अपनी कविताएं गाएंगे और उस कविता की आखिरी लाइन होना चाहिए, सो करे मिल आस अकबर की। तो फिर तो श्रीपति को भी लिखना पड़ेगा, सो करे मिल आस अकबर की। सब कवियों ने यह प्रस्ताव रखा, बादशाह ने स्वीकार कर लिया। अब श्रीपति जी अब तो बोलना पड़ेगा इनको, करे मिले आस अकबर की। सब अपनी अपनी कविता सुनाने लगे। श्रीपति जी का नंबर आया, सुनाओ क्या लिखा है। सब दरबारी कवि सोच रहे थे आज तो इनको बोलना ही पड़ेगा, कर मिले आस अकबर की। पर इन्होंने क्या बढ़िया चीज कही कि अब के सुल्तान में फनियान समान है, बांधत पाग अटब्बर की। तजी एक ही दूसरे को जो भजे, कट जीव गिरे बहलब्बर की। शरणागत श्रीपति श्रीपति की, नहीं त्रास है काऊ जब्बर की। और जिनको हरि पर प्रतीत नहीं, सो कर मिले आस अकबर की। समझ में आया? शरणागत श्रीपति श्रीपति की, नहीं त्रास है काऊ जब्बर की। कोई कितना भी बलवान हो, शक्तिशाली हो, हमें उसका कोई भय नहीं है। क्यों? कि जिनको हरि नाम में परितीति नहीं, जिनको भगवान के नाम में भरोसा नहीं है, सो करे मिले आस अकबर की। वो अकबर की आस करें, हम तो भैया अपने श्रीपति की आस करते हैं, अपने ठाकुर जी की आस करते हैं, और किसी की आशा नहीं करते। आज भी इन्हीं को प्रथम पुरस्कार मिला। यही भरतलाल जी का भाव है कि मैं आज मांग तो रहा हूं, मुझे मांगना नहीं चाहिए, पर क्या करूं, मजबूर हूं। पर क्या मांग रहे हैं? धन नहीं मांग रहे, धर्म भी नहीं मांग रहे, तो क्या मांग रहे हैं कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मैं तो न धर्म चाहता हूं, न अर्थ चाहता हूं, न काम चाहता हूं, न मोक्ष चाहता हूं। श्री सीताराम जी के चरणों का प्रेम चाहता हूं। श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बाळाही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बाळाही अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बाळाही अनुग्रह मोरे, अनुदिन बाळाही अनुग्रह तोरे। अनुदिन बाळाही अनुग्रह तोरे, अनुदिन बाळाही अनुग्रह तोरे। सीताराम चरण रति मोरे। सीताराम चरण रति मोरे। भरतलाल जी कह रहे हैं श्री सीताराम जी के चरणों का प्रेम मुझे प्रदान कर दो। अब देखिए, आज प्रयागराज भी जो है विचार कर रहे हैं कि मैं क्या दे दूं, क्योंकि प्रयागराज के पास 4 चीजें हैं।
चार पदार्थ भरा भंडारो। पंकज जी, प्रयागराज के पास चार चीजें कौन कौन सी हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पर भरत जी कहते हैं ये चारों मुझे नहीं चाहिए। तो प्रयागराज भी अपनी असमर्थता जता रहे हैं, मैं कैसे दे दूं, मेरे पास है ही नहीं। फिर भरतलाल जी को प्रयागराज ने एक बात कही, एक प्रमाण पत्र दिया। आवाज आई प्रयागराज से, तात भरत तुम सब विधि साधो। 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 राम चरण अनुराग अगाधो। राम चरण अनुराग अगाधो। तात भरत तुम सब विधि साधो। तात भरत तुम सब विधि साधो। क्या कहा? प्रयागराज ने कहा, भरत तुम सब प्रकार से साधु हो। सब विधि साधु कौन सी विधि? त्याग, वैराग्य, तप और विवेक, ये चार प्रकार से साधु की परीक्षा होती है। साधु में त्याग कितना है? साधु शब्द किसको कहते हैं? पंकज जी, साधु शब्द का अर्थ है साधनोति पर कार्य, जो दूसरे के कार्य को साधने में लगा रहे वह साधु है। श्री भरतलाल जी जो है सदा पूरा जीवन दूसरे के कार्यों को साधने में ही लगे रहे, वो राम जी के कार्य को संभालने में ही लगे रहे, अपना सुख का कभी विचार ही नहीं किया। माता जी, अब क्या करें, आज तो कथा विश्राम करनी है। राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तात भरत तुम सब विधि साधो। त्याग में भरतलाल जी जैसा त्याग करने वाला कौन होगा, जिन्होंने अयोध्या का वह साम्राज्य, जिस साम्राज्य के लिए इंद्र भी देख करके और ईर्ष्या करते हैं, जो वैभव महाराज दशरथ के पास है वह मेरे स्वर्ग में नहीं है, वो संपत्ति, वह सुख, वह समृद्धि मेरे स्वर्ग में नहीं है, जो अयोध्या की समृद्धि है, अयोध्या का जो साम्राज्य है। देवराज सराहना करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ऐसी अयोध्या की संपत्ति पर भरत जी उसको जो है ऐसे त्याग देते हैं कि उसकी ओर देखते भी नहीं है। तो तात भरत तुम सब विधि साधो। जब चारों लाल जी का विवाह हो रहा था माता जी,
तो हम लोग सुन रहे थे कि माताएं वो सब जनकपुर की नारियां सखियां चारों लालजी और चारों बहुओं को अंदर ले गई कोहबर में, तुअर कलेबा। तो वहां एक वस्त्र से ढके हुए एक थाल में कुछ रखा था। राम जी से कहा कि ये हमारे कुल देवता है, कुल देवी है, इनको प्रणाम करो। राम जी ने कहा कि ऐसे पर्दे में जो देवता हो हम प्रणाम नहीं करते, पहले पर्दा हटाओ, हम पर्दे में क्यों प्रणाम करें। तो राम जी समझ गए कि ये प्रसंग ही ऐसा है, जाने क्या नाटक होगा। राम जी ने प्रणाम नहीं किया। लक्ष्मण जी से कहा आप प्रणाम करिए। लक्ष्मण जी बोले कि जब ये नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, क्योंकि हम तो राम जी के पीछे पीछे चलने वाले हैं, जो राम जी करेंगे वही हम करेंगे। शत्रुघ्न जी से कहा, शत्रुघ्न जी बोले बड़े भाइयों के अनुयायी हम हैं। भरत जी से कहा, तो भरत जी ने तनिक भी देर नहीं की और तुरंत साष्टांग लेट गए और साष्टांग लेट करके प्रणाम किया। सखियां जोर जोर से ताली बजा के हंसने लगी, देखो देखो अयोध्या के राजकुमार किसको प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही वस्त्र हटाया तो क्या था वहां, श्री जानकी जी की चरण पादुका थी, चप्पल थी जानकी जी की। अरे बताओ दुल्हा सरकार, चप्पल के आगे आड़े पड़े हैं। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा ये किसकी चरण पादुका है। बोले ये हमारी किशोरी जी की चरण पादुका है। भरत जी ने कहा यही तो मेरा जीवन धन है, यही तो मेरा प्राण सर्वस्व है, सीताराम जी की चरण पादुका ही तो मेरा जीवन है। ये उनकी त्याग वीरता है कि उनको इस बात की भी नहीं है कि मेरी प्रशंसा हो, कि मेरा नाम हो, कुछ भी हो, बस मेरे तो सीताराम जी सब कुछ हैं। तो त्याग वीरता भरत जी की अद्भुत है। तात भरत तुम सब विधि साधु, त्याग में भरत जी जैसा त्याग कौन करेगा। वैराग्य, कल हम सुन रहे थे कि भरद्वाज जी ने इतना अद्भुत वैभव प्रकट किया, पर भरद्वाज जी की उस वैभव की ओर भरत जी ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये उनका वैराग्य है। तप, भरत जी ने जब नंदीग्राम में तपस्या करी तो माताजी बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी भी इनकी तपस्या को देख करके सकुचा जाते हैं। बोले भैया हम तो तप का स्वांग करते हैं, तपस्या तो भरत जी कर रहे हैं। 14 वर्षों तक भरत जी ने अन्न आहार नहीं किया, फलाहार नहीं किया, दुग्ध आहार नहीं किया। क्या खाया, गो माता को जौ खिला देते हैं, और गैया जो जौ खाती है वो गोबर में निकल जाता है। तो गोबर में जो जौ निकलता है उसको धो करके और गोमूत्र में ही उसको उबाल लेते हैं, और थोड़ा सा लब मात्र। क्यों खाते हैं, वो भी नहीं खाते, वो इसलिए खाते हैं कि कौशल्या जी ने सौगंध दे दी कि यदि तुम कुछ नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अपनी कौशल्या मैया को प्रसन्न करने के लिए, अपनी कौशल्या मैया की बात रखने के लिए भरतलाल जी उतने से जौ खा लेते हैं, और भूमि में गड्ढा खोद कर बैठे हैं, राम 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 निस्दिन गाते रहते हैं, निस्दिन गाते रहते हैं। ऐसा तप श्री भरत जी में है। और विवेक कितना है कि जब राम जी ने कहा कि भरत कहो तो लौट चले, तुम बताओ क्या करना है, तो इन्होंने विवेक का आश्रय लिया। और कोई होता तो कहता कि हम इतनी दूर से लेने ही तो आए हैं, और आए किस लिए हैं, चलिए। नहीं, ये भरत जी का विवेक है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए। ये भरत जी का विवेक, इसलिए तीर्थराज प्रयाग कह रहे हैं तात भरत तुम साव विधि साधु, तुम सब प्रकार से साधु हो। तितिक्षवा कारुणिक सुहृदया सर्वदेहि नाम, अजात शत्रुवः शांता साधवा साधु भूषण। साधुता के 5 लक्षण श्रीमद् भागवत में कपिल भगवान कह रहे हैं। कौन कौन से हैं? तितिक्षा, सहनशीलता। भरत जी से अधिक सहनशीलता किसमें मिलेगी? भरत जी
अपने सुख दुख का कोई विचार ही नहीं करते। कोई मुझे क्या कहेगा इसकी उनको परवाह नहीं है, बस वो तो सीताराम जी के सुख का विचार करते हैं। तात भरत तुम सब विधि साधु, करुणा बहुत है। अब प्रयागराज ने कहा तुम्हारे अंदर तो अगाध राम प्रेम है, राम चरण अनुराग अगाध, तुम्हारे अंदर अगाध प्रेम है, हम क्या दें कि बादी कलानी करहो मन माही, वादी गलानी करहु मन माही, वादी गलानी करहु मन माही, वादी गलानी करहु मन माही। हो तुम साम राम ही प्रिय को नाही, तुम सम राम ही प्रिय को नाही, वादी गलानी करहु मन माही, वादी गलानी करहु मन माही। हे भरत, तुम व्यर्थ में गिलानी मत करो। क्यों गिलानी करके गले जा रहे हो? तुम सम राम ही को प्रिय नाही, अरे राम जी को भी तुम्हारे समान और कोई प्रिय नहीं है। अब जब प्रयागराज ने यह बात कह दी तो भरत जी के मन को बड़ा धैर्य हुआ, बड़ा संतोष हुआ कि राम जी मुझे प्रेम करते हैं। और फिर भरद्वाज जी से मिले। भरद्वाज जी ने भी बड़ी प्यारी बात कही है, सोना हो भरत रघुबर मन माही, सुनत हो प्रेम पात्र तुम समको नाही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, प्रेम पात्र तुम समको नाही, प्रेम पात्र तुम सम को नाही, प्रेम पात्र तुम समको नाही, सोना हो भरत रघुबर मन माही, सुनत भरत रघुबर मन माही। श्री प्रयागराज में भरद्वाज जी कह रहे हैं, हे भरत सुनहो भरत रघुवर मन माही, राम जी के अंदर तुम्हारे समान और कोई प्रेमी नहीं है। प्रेम पात्र तुम सबको नाई। देखो राम जी लक्ष्मण जी से भी प्रेम करते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी से जो प्रेम है तो हनुमान जी से ये नहीं कहा कि तुम मम लखन सम भाई। कहा क्या क्या कहा? तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। क्योंकि राम जी के लिए भरत जी जितने प्रिय है उतना कोई नहीं है। यद्यपि राम जी सभी को प्रेम करते हैं, राम जी तो सहज प्रेम स्वरूप है, सबको प्रेम करते हैं, पर प्रेम पात्र तुम सबको नाही। भरतलाल जी जैसा प्रेम राम जी और किसी को नहीं कर पाते। कैसे? लखन राम से कहीं आती प्रीति, लखन राम सी तहि अति प्रीति। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि जब राम जी यहां रुके हुए थे तो मैं उनके पास बैठा था, तो पूरी रात्रि उन्होंने कोई दूसरी चर्चा ही नहीं की। क्या चर्चा करते रहे? मेरा भरत ऐसा है, मेरा भरत ऐसा है। निशि सब तुम ही सराहत बीती। सारी रात्रि केवल भरत तुम्हारी ही चर्चा राम जी करते रहे, और कोई चर्चा उनके मुख पर नहीं आई। निशि सब तुम ही
सराहत बीती। निश सब तुम्हारी 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 सराहत बीती। लखन राम लखन राम जाना मारा नहा तो प्रयाग। जाना नहात प्रयाग। भरद्वाज जी कह रहे हैं कि जब राम जी प्रयाग में स्नान कर रहे थे तो प्रयाग में स्नान करते हुए मैंने उनके मर्म को जाना। क्यों? बोले जब यमुना जी की धारा उनसे आकर टकरा रही थी तो उस यमुना जी को देख देख करके और वो तुम्हें याद कर रहे थे कि मेरा भरत भी ऐसा ही है, वो भी इस यमुना जी की धारा की तरह ही नीलवर्ण है। अब देखो उन्हीं गंगा जी यमुना जी को देखकर भरत जी को सीताराम जी दिख रहे हैं और उन्हीं गंगा यमुना को देख करके राम जी को भरत शत्रुघ्न दिखाई दे रहे हैं। यह है प्रेम की दशा। मगनो होई तुम्हारे अनुराग। मगन होई तुम्हारे अनुराग। मगन होई तुम्हारे अनुराग। मगन होई तुम्हारे अनुराग। जाना मारा नहात प्रयाग। जाना मारा नहात प्रयाग। और फिर कहा भरत देखो धैर्य धारण करके मेरी बात सुनो। भरद्वाज जी कह रहे हैं माता जी सुनहु भरत हम झूठ ना कहा ही। हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, झूठ तो बोलते नहीं, क्योंकि उदासीन तापस वन बसही। वन में रहते उदासीन है तो हमें ये नहीं है कि राजा के मुंह देखी करें कि किसी धनाढ्य व्यक्ति के मुंह देखी करें। हम तो उदासीन हैं। तापस हम तपस्वी हैं, हमें किसी भोग की साधन की अपेक्षा तो है नहीं और वन में रहने वाले हैं। उदासीन तापस बन रही। हम सच्ची सच्ची बात कह रहे हैं क्या कि राम जी तुमसे अधिक प्रेम किसी और से नहीं करते। सब साधन कर सुफल सुहावा। 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 किशनलाल जी राम जी वो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि मैंने अपने जीवन में जितना सुकृत किया है, साधन किए हैं, जप तप व्रत अनुष्ठान, उन सब का फल क्या मिला? उन सब का फल मिला श्री सीताराम जी का दर्शन। राम लखन सिय दर्शन पावा। लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। सब साधन कर सुफल सुहावा। जीवन भर के साधनों का फल मिला है राम जी का दर्शन। सीताराम जी का दर्शन हो गया और जब सीताराम जी का दर्शन हुआ तो मन में एक भाव आया भरद्वाज जी के
कि जीवन भर की साधना का फल तो सीताराम जी का दर्शन है, पर सीताराम जी के दर्शन का भी तो कोई फल होता होगा, और सीताराम जी के दर्शन का क्या फल है? तो भरद्वाज जी कह रहे हैं कि जब मैंने तुम्हारा दर्शन किया तो मुझे समझ में आ गया कि ते ही फल कर फल दरस तुम्हारा, और सहत प्रयाग सौभाग्य हमारा। ये सारे प्रयाग के सहित मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारा दर्शन हो रहा है। इसका अर्थ है कि भगवान के दर्शन का भी फल है संत दर्शन। संत दर्श जिम पातक डरई, भैया भगवान का दर्शन हो जाए ये महत्वपूर्ण है, लेकिन संतों से मिलना हो जाए अति महत्वपूर्ण है। संतों का मिलना हो जाए ये सबसे बड़ी बात है। संतों का आगमन हो जाए, संतों का दर्शन हो जाए। साहित प्रयाग सुभाग हमारा, सहित प्रयाग सौभाग हमारा, साहित प्रयाग सौभाग हमारा, सहित प्रयाग सौभाग सहित प्रयाग सौभाग हमारा, सहित प्रयाग सौभाग हमारा, ते ही फल करा फल दास तुम्हारा, रही बल कर फल दास तुम्हारा, ते ही फल करा फल दास तुम्हारा, तेहि बल फल तरस तुम्हारा। अब तो जो है भरद्वाज जी ने बहुत प्रकार से भरत जी को समझाया है। भरत चिंता मत करो। रात्रि भरत जी ने वहां विश्राम करी है। प्रातः होते ही भरद्वाज जी से विदा लेकर के चले हैं। भील कोल किरात जो कोई राम जी का पता बताता है उसको हृदय से लगा लेते हैं। भरद्वाज जी की स्थिति क्या है पंकज जी, कि कोई कह दे कि हमने राम जी को देखा है, राम जी इस ओर से गए हैं, उसको ऐसे हृदय से लगाते मानो लक्ष्मण मिल गए हों, लक्ष्मण की तरह प्रेम करते हैं। भरद्वाज जी के आश्रम से जब भरत जी चले तो अब उनके अंदर मिलन की व्याकुलता इतनी है कि वो दौड़ने लगते हैं, और दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले आ जाते हैं। भरत जी के चरण बड़े कोमल हैं, क्या कहना है, अत्यंत सुकोमल चरण है भरतलाल जी के। लाल लाल चरण तल है भरत जी के, पर उन लाल लाल चरण तलों में छाले निकल आए। झलका झलकत पायन से पंकज ओस ओस कर्ण जय। अच्छा, वो छाले जो पड़ गए हैं वो कैसे लग रहे हैं? बोले जैसे पंकज कोस, कमल के पुष्प पर ओस की कुछ बूंदें गिर गई हों, तो जैसे कमल के पुष्प पर पड़ी हुई ओस की बूंदें सुशोभित होती है, ऐसे ही भरतलाल जी के कोमल कोमल लाल लाल चरणों में बड़ी सुंदर वो जो छाले पड़ गए हैं उनमें वो पानी झलझला रहा है। झलका झलकत पायन कैसे। और भरतलाल जी अपने पैरों की पीड़ा की ओर देख ही नहीं रहे हैं, चले जा रहे हैं। अहिर भैरव कि रस्ते भर रो रो के पूछा मेरे पाँव के छालों ने बस्ती की तीनी दूर बसाली, दिल में बसने
वालों ने बसते कितने दूर बसा ले, दिल में बसने वालों ने रस्ते भर रो रो के पूछा, मेरे पाँव के छालों ने। रस्ते भर रो के पूछा, मेरे पाँव के छालों हो बस्ती कितनी दूरो बसाली, दिल में रहने वालों ने। बस्ती कितनी दूर बसाली, दिल में बसने वालों ने। अच्छा, भरत जी जब चल रहे हैं किशनलाल जी, तो ऐसे पैर रख रहे हैं जैसे कोई व्यक्ति शराब पी लेता है ना, शराबी व्यक्ति जिसने बहुत नशा कर रखा हो, तो उसके पैर सीधे नहीं पड़ते, कभी इधर पैर रखेगा, कभी उधर पैर रखेगा, कभी गिर जाएगा। जैसे मद वाला व्यक्ति कभी सीधा नहीं चल पाता, वैसे ही भरत जी भी सीधे नहीं चल पा रहे हैं। भरतलाल जी भी कभी इधर पैर पड़ता है, कभी इधर पैर पड़ता है, कभी गिर पड़ते हैं, फिर उठ के चलने लगते हैं, क्योंकि इन्होंने साधारण मदिरा नहीं पी रखी। अरे साधारण मदिरा पीने वाले का नशा तो कुछ समय में उतर जाता है, लेकिन भरत जी ने जिस नशे को कर रखा है वो नशा जीवन भर उतरने वाला नहीं है। वो तो भगवत प्रेम का नशा है, वह प्रेम का प्याला भरत जी ने पिया है जिसका नशा उतरने वाला नहीं है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पी सुबह तक उतर जाएगी। अरे पीना है तो राम रस का प्याला पी, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। भरत जी सारी जीवन उस नशे में राम प्रेम में डूबे हुए हैं। अब भरत जी आगे चले तो भरत जी जब राम राम कह करके पुकारते हैं तो माता जी जो शिलाएं हैं ना चित्रकूट पर्वत की, शिलाएं पिघल जाती हैं। भरत जी के पैरों में छाले पड़े हुए हैं, और राम जी तो राम जी हैं, सब भक्तों की रखवाली करने वाले हैं। राम जी ने कहा, हे मार्ग के कंटकों, हे वन की भूमि, मेरा भाई आ रहा है, तुम कोमल हो जाना। और कांटों से कहा, रास्ता छोड़ देना, मेरे भरत के पैर में एक भी कंकड़ अथवा कांटा नहीं चुभना चाहिए। सक्सेना जी, पृथ्वी ने पूछा कि क्या आपके भाई भरत इतने सुकुमार हैं कि वो कांटों को कंकड़ों को सहन नहीं कर पाएंगे? तो राम जी ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, मेरा भाई तो सब कुछ सहन कर सकता है, पर मेरा भाई मेरी तकलीफ सहन नहीं कर सकता। यदि भरत के पैर में कांटा चुभा तो वो व्याकुल हो जाएगा कि जिस मार्ग में ऐसे कांटे पड़े हैं उसमें मेरे राम कैसे चल के गए होंगे, तो मेरी पीड़ा का अनुभव करके बहुत दुखी हो जाएगा। अपने कांटों का विचार नहीं है उस भरत जी को, पर वो यदि भरत के पैर में कांटे लगे तो वो मेरा चिंतन करेगा कि इस मार्ग में राम जी कैसे गए होंगे, मेरी मैया जानकी कैसे गई होंगी, भैया लक्ष्मण कैसे गए होंगे। इसलिए हे मार्ग के कंटकों, भरत के चरणों में मत छुप जाना।
भरत जी की जो प्रेम दशा है उसको देख करके तो लगता है कि अब राम जी जितना जल्दी लौट जाएं। अब तो इंद्र ने विचार किया कि भगवान राम जी लौट जाएंगे। इंद्र निराश हो गए और इंद्र जो है वो अपने गुरुजी के पास गए और बृहस्पति जी से कहा, गुरुदेव आप कोई उपाय करिए ताकि भरत जी और राम जी का मिलना ही ना हो सके, क्योंकि यदि भरत जी मिले तो राम जी तो अपने प्रेमियों के प्रेम के आगे बिक जाते हैं, राम जी तो अपने प्रेमियों के आगे परास्त हो जाते हैं। इसलिए ऐसी कृपा करो कि ये दोनों आपस में मिल ना पाए। बृहस्पति जी ने फटकार लगाई इंद्र को, अरे देवराज ये नहीं हो सकता। सुनहु सुरेश रघुनाथ स्वभाव और निज अपराध रसाय न खाओ। अपने अपराध से राम जी नाराज नहीं होते, लेकिन जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरई। यदि हमने राम जी के भक्त का अपराध किया तो फिर राम जी हमें क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए अब तो सब बात राम जी पर छोड़ दो, राम जी जो करेंगे सो ठीक ही करेंगे। राम ही सेवक प्रेम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, सुन सुरेश उपदेश हमारा। राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम सदा सेवक रुचि राखे, राम सदा सेवक रुचि राखी। राम जी सदा अपने सेवकों की रुचि का ध्यान करते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते भरत जी महाराज जो है और वो पहुंच गए यमुना जी के तट पर। आगे एक रात्रि यमुना तट पर विश्राम किया है, अब चित्रकूट के लिए चले। अब क्या करें, आज तो कथा समापन ही करनी है, वरना भरत जी का चरित्र तो ऐसा है कि बस गाते ही रहो। अब 11 बज रहे हैं, 11 बजे तो कथा समापन का समय है और भरत जी के साथ अथाह चरित्र रूपी सागर में गोता लग जाए तो फिर निकलना हमारे बस का थोड़ा ही है, वो तो भरत जी ही पार लगाएंगे। किशोरी जी हमारी जानकी मैया ने रात्रि में स्वप्न देखा और जब जानकी जी ने स्वप्न देखा तो सवेरे सवेरे स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के और राम जी को अपना स्वप्न सुनाया। ये जो स्वप्न विज्ञान है माता जी, ये बड़ा प्राचीन है। आज भले ही वैज्ञानिक लोग इसको ना समझ पाए या ना माने, अरे ये तो मन की कल्पना है, जो मन में आ जाए स्वप्न आ जाता है, पर स्वप्न का भी एक विज्ञान है। त्रिजटा ने स्वप्न देखा था कि नहीं पंकज जी? कौन सा स्वप्न देखा था? कि माता जी मैंने एक स्वप्न देखा है कि एक राम जी का दूत आया है, सपने उबानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन दस्तीसा, मुंडित सिर खंडित भुजवीसा। वो स्वप्न देखा त्रिजटा ने और सच्चा हुआ कि नहीं? भरत जी ने स्वप्न देखा ननिहाल में और भरत जी ने ननिहाल में जो स्वप्न देखा वो सच हुआ कि नहीं? यहां जानकी जी ने स्वप्न देखा। क्या देखा? बोले सकल मलन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। देखी सास आनु अनहारी। जानकी जी ने चित्रकूट में सपना देखा कि अयोध्या के सब लोग आए हैं और सब दीन मन हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, सब बड़े परेशान हो रहे हैं। और सासुओं को अलग ही दृश्य में देखा, देखी सासु आन अनुहारी।
आन अनुहारी माने उनको वैधव्य रूप में देखा, सफेद वस्त्रों में देखा स्वप्न में। तो राम जी को कह रही हैं कि आज मैंने माताओं को ऐसे वस्त्रों में देखा। भरत जी रो रहे हैं, सब अयोध्यावासी बड़े दीन दुखी हैं, ऐसी स्थिति मैंने देखी स्वप्न में। राम जी ने कहा कि यदि दुस्वप्न हो जाए तो जैसे ही उस दुस्वप्न का स्मरण आए तो फिर स्नान करना चाहिए और महादेव की पूजन करना चाहिए। तो स्नान ध्यान हो चुका था, संध्योपासना हो चुकी थी प्रगट जी। राम जी ने फिर कहा स्नान करो, तो फिर तीनों ने स्नान किया, राम लक्ष्मण जानकी ने, और फिर स्नान करके भगवान शंकर का पूजन किया। कभी आपको कोई बढ़िया स्वप्न आ जाए, कोई मंगल स्वप्न, तो उसके बाद सोना नहीं चाहिए। अच्छा स्वप्न आ जाए फिर सोइए मत, उठ के राम 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 करिए, भगवान का भजन करिए, फिर स्नान करके पूजन करिए। दुस्वप्न हो जाए तो भी नहीं सोना चाहिए। कोई भयंकर दुस्वप्न आ जाए उसके बाद भी स्नान करके शिव पूजा करने के लिए बैठ जाना चाहिए। राम जी जो है चित्रकूट में बैठे बैठे उत्तर दिशा में देख रहे हैं, अयोध्या की ओर देख रहे हैं, और उधर से बड़ी भारी धूल उड़ती दिखाई दी। तो धूल उड़ती हुई दिखाई दी तो राम जी विचार कर रहे हैं कि आंधी नहीं, कोई तूफान नहीं, धूल कैसी दिखाई दे रही है। तब तक कुछ कोल भीलों ने आकर के समाचार दिया, महाराज भरत जी बड़ी भारी चतुरंगनी सेना लेकर आ रहे हैं। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल तमाम सेना चली आ रही है, और भरत जी सेना लेकर आ रहे हैं। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी के मन में थोड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। लक्ष्मण जी ने सोचा, हो ना हो भरत सोच रहा होगा कि राम लक्ष्मण को बंदी बना लिया जाए। लक्ष्मण जी सोच रहे थे राजा बन गए भरत, और राजा बनने के बाद अब यहां क्यों आ रहे हैं। शायद सोच रहे होंगे कि हमेशा का कंटक मिटा दो, राम लक्ष्मण को बंदी बना लो। भरत नीति रस साधु सुजाना, और प्रभुपद प्रेम सकल जग जाना। लेकिन तेऊ आज राज पद पाई, और चले धर्म मर्यादा मिटाई। लगता है उन्होंने धर्म की मर्यादा मिटा दी, उन्हें संतोष नहीं, अभी भी वन में हमारे पीछे पड़ गए हैं। लक्ष्मण जी जब क्रोधित हुए धनुष्बाण उठा लिया, भैया आज्ञा दीजिए, आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला पर्याप्त हूं। भरत को उसकी सेना के समेत धराशायी कर दूंगा, भरत शत्रुघ्न सबको समाप्त कर दूंगा। और जब ये बात कही तो ब्रह्मांड कांप गया। लक्ष्मण जी की वाणी से पूरा ब्रह्मांड कांप गया। आकाशवाणी हुई, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। तब जो है राम जी ने कहा, भरत ही हो ही न राजो मद, विधि हरिहर पद पाई। कावा हो के काजी सी करनी, सिंधु चीर सिंधु बिलगाई। आपने सीपी सबने देखी होगी, रेत में सीप निकलती है ना। अच्छा, सीप से कोई सागर को उलीच सकता है? कोई समुद्र के किनारे पड़ी सीप को उठा के सोचे कि मैं सागर के पानी को इससे निकाल दूं, तो जैसे सीप से सागर नहीं उलीचा जा सकता, उसी प्रकार राजमद पाकर तो क्या विधाता का पद पाकर के भी और भरत जी के मन में अभिमान नहीं आ सकता। राम जी कह रहे हैं, भरत ही होई कि राजमद। भरत को राजमद नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भरत के अंदर राम मद है, श्री मद है, भक्ति मद है, और जिसके अंदर भगवत भक्ति भरी होगी उसको राजमद परेशान नहीं कर सकता। ये जो अभिमान है कि मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं इतना धनी व्यक्ति हूं, मैं इतना ऐसा हूं, ये केवल भगवत भक्ति से विमुख व्यक्ति को हो सकता है, पर भगवत भक्त को राजमद प्रभावित नहीं कर सकता। जब हनुमान जी लंका दहन करके जानकी जी की सुध लेकर आए माता जी, तो सब बंदर भालू नाच रहे थे। माता जी की सुध मिल गई, काम बन गया, लंका जला के हनुमान जी आ गए, तो हनुमान जी की जय जयकार हो रही थी। हनुमान जी ने कहा कि मेरा अभिमान मत बढ़ाओ, मैंने लंका नहीं जलाई, मैंने समुद्र नहीं लांगा। तो बोले ये सब राम जी की कृपा से हुआ है। सो सावताव
प्रताप रघुराई, नाथे न कछु मोरी प्रभुताई। पंकज जी, एक और बड़ी प्यारी कथा। हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लाने के लिए पर्वत उठा के लाए, तो जो बंदर भालू थे वो हनुमान जी को गिरवरधारी कहने लगे, गिरधारी कहने लगे। अरे आप तो गिरधारी हो गए, गिरधारी क्यों पर्वत को धारण किया तो क्या हो गए? गिरधारी। हनुमान जी राम जी के चरणों में गिर के बोले, प्रभु ऐसे तो मेरा अभिमान बढ़ जाएगा, मुझे अभिमान ना हो जाए, तो मुझे ये उपमा अथवा यह मेरे लिए जो विश्लेषण दिया जा रहा है इसको दूर करिए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, द्वापर में मैं गिरधर को उठाऊंगा और फिर तुम्हारा नाम गिरधर नहीं रहेगा, मेरा नाम गिरधर हो जाएगा, मैं गिरधर बन जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। तो फिर प्रभु ने ये बड़ी प्यारी कथा हमने एक संत से सुनी, तो बोले फिर जो है मेरा नाम गिरधर हो जाएगा, तो भगवान गिरधर बन गए। हमारे जो गुरु स्थान है शिवपुर में, जहां हमारे गुरुदेव भगवान विराजते हैं, वहां हनुमान जी जो हैं तो बड़ा सुंदर दिव्य हनुमान जी का मंदिर है। वहां हनुमान जी का नाम है गिरवरधारी हनुमान जी, नाम ही है गिरवरधारी हनुमान जी। हम आपको सुना ये रहे थे कि भक्त के अंदर अभिमान नहीं आ सकता और अभिमानी व्यक्ति भक्त नहीं हो सकता, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। जो अभिमानी है वो भक्त नहीं हो सकता और जो भक्त है वो अभिमानी नहीं हो सकता। अब जो है राम जी इस प्रकार लक्ष्मण जी को समझा रहे थे, तब तक भरतलाल जी गुरुजनों को माताओं को छोड़ करके निषाद राज गोह के साथ भरत और शत्रुघ्न राम जी से मिलने के लिए आगे बढ़े। अब आप जरा दृश्य देखिए, भरत शत्रुघ्न जो है पैदल नहीं चल रहे पंकज जी, साष्टांग दंडवत करते हुए, जैसे गिरिराज जी की दंडवती होती है ना, ऐसे दंडवती करते हुए भरत शत्रुघ्न चल रहे हैं। कहा? चित्रकूट पर। और सामने से भरत जी नहीं जा रहे, पीछे की तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि मुंह दिखाने में संकोच कर रहे हैं। मैं कैसे किस मुंह से राम जी के सामने जाऊं? आज राम जी अयोध्या छोड़कर वन में बैठे मेरे कारण, सारे अनर्थों का कारण मैं हूं, मैं किस मुंह से राम जी के सामने जाऊं? इसलिए पीछे से जा रहे हैं। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत प्रीत सारद सकुचाई। इतना प्रेम भरत जी के शरीर में प्रकट हो रहा है, भरत जी के अंदर ऐसा प्रेम प्रकट हो रहा है जिसको सरस्वती जी वर्णन नहीं कर सकती। भरत जी की प्रेम दशा देखकर देवता पुष्प वृष्टि करते हैं और वन में रहने वाले पशु पक्षी भी सब प्रेम विभोर हो गए, हिंसक पशु भी हिंसा भूल गए और भरत जी के प्रेम को देख करके आनंदित हो गए। निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। बड़े बड़े सिद्ध मुनि क्या कहने लगे पंकज जी? होते न भूतल भाव भरत सो, भूतल भाव भरत सो। अचरा सचरा चरा अचर 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 करत को, होत न होत न भाव भरत सो। यदि इस भूमि पर भरत जी का अवतार नहीं होता तो चर को अचर और अचर को चर कौन करता? श्री सीता राम जी लक्ष्मण जी बलकल वस्त्र धारण किए हुए चित्रकूट के शिखर पर विराजमान हैं। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। भरतलाल जी प्रेम में उमग रहे हैं, प्रेम विभोर हो रहे हैं और दौड़ करके राम जी को प्रणाम किया। पाहि नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल परहु लकुट की नाई। साष्टांग
चरणों में पड़े हुए पाहि माम पुकारने लगे। अब पीछे से प्रणाम किया, सामने से नहीं आए। लक्ष्मण जी का अचानक ध्यान गया कि कौन, भरत भैया। तो राम जी से कहा, प्रभु पीछे भरत भैया प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे ही राम जी ने देखा मेरा भरत आया है, मेरा भाई आया है, मेरा भरत आया है, राम जी उठकर खड़े हो गए। राम जी का धनुष बाण गिर गया, राम जी का वस्त्र छूट गया। राम जी जो है दौड़ पड़े भरत जी से मिलने के लिए और उठाकर प्रेम मूर्ति भरत को राम जी ने अपने हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों का ऐसा विचित्र मिलन हुआ है, लगता है दोनों एक दूसरे में समा जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु चीरा। चार चीजें राम जी के शरीर से नीचे गिरी पंकज जी, चार वस्तुएं गिरी। कौन कौन सी? धनुष बाण, वस्त्र, कहूं पट कहूं निसंग धनु चीरा। धनुष बाण, निसंग और वस्त्र। क्यों चार चीजें क्यों गिरी? तरकस, धनुष, बाण और बलकल। क्योंकि भरत जी भी चार छोड़कर आए हैं। क्या क्या? अर्थ न धर्म न काम रुचि। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार छोड़कर भरत जी आए हैं। तो राम जी ने अभी चारों को छोड़ दिया। कहूं पट कहूं निसंग धनु चीरा। अथवा भरत जी परम प्रेमी संत हैं और संत से हथियार लेकर नहीं मिलना चाहिए, इसलिए राम जी ने अपने हथियार डाल दिए। अथवा भरत जी के प्रेम के आगे राम जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, और जैसे कोई पराजय स्वीकार करता है तो अपने हथियार डाल देता है, ऐसे राम जी ने हथियार डाल दिए। भरत, तुम्हारे प्रेम के सामने मैं अपने हथियार डाल देता हूं, मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूं। अथवा बलकल वस्त्र ने विचार किया होगा कि दो भाई मिलेंगे, दो प्रेमी मिलेंगे, भक्त और भगवान मिलेंगे, मैं बीच में रहूंगा तो मिलन में बाधा होगी। मैं दोनों के मिलन में बीच में बाधा ना बनूं, तो बलकल नीचे गिर गया ताकि बहुत प्रेम से राम और भरत मिल सके। अथवा शस्त्रों ने सोचा होगा कि भरत जी तो भूमि पर पड़े हैं, जो परम प्रेमी हैं, और हम राम जी के ऊपर टंगे हैं। अरे हम राम जी के ऊपर भार ना बने, हम भी नीचे गिर के भरत जी को प्रणाम करें। तो धनुष बाण अपने आप नीचे गिर गए। अथवा जो हथियार थे धनुष बाण, पंकज जी, उन्होंने सोचा होगा कि भरत जी जैसे प्रेमी के चरणों की रज में हम भी लोट लगा लें, इसलिए धनुष बाण गिर गए कि भरत के चरण रज हमें प्राप्त हो जाए। अथवा राम जी कह रहे होंगे, भरत मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग सकता हूं, मैं अपना प्रिय धनुष भी तुम्हारे लिए त्याग सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग करके तुम्हारा हो सकता हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए ही मेरा जीवन है। इधर राम जी, इधर भरत जी हृदय से लगे हुए हैं। बरबस लिए उठाए और लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सवही अपार। भरत और राम जी जब मिले, उनकी मिलनी देखकर देवता, मुनि, भक्त, संत सब विस्मित हो गए। धन्य है भगवान की भक्त वत्सलता। पर शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, निषाद राज ने प्रणाम किया, लक्ष्मण जी भी बड़े संकोच में मिले। माता जी लक्ष्मण जी समझा रहे थे कि भैया भरत में तो इतना अधिक प्रेम है, और मैं इन भैया पर संदेह कर रहा था। भरत जी समझ गए। भरत जी ने लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया। भैया लक्ष्मण, तुमने तो अपना जीवन धन्य कर लिया, जो राम जी की सेवा चुनी। अरे मैं तो अभागा, मुझे राम जी की सेवा नहीं मिली, पर तुम तो ऐसे बड़भागी हो कि सीता राम जी की परछाई बन के उनकी सेवा करते हो। फिर जो है निषाद राज गोह ने कहा, भगवान माताएं भी आई हैं, गुरुजी भी पधारे हैं, तो जानकी जी के पास में शत्रुघ्न जी को छोड़ा और शत्रुघ्न जी को कहा कि तुम यहां रुको। राम जी, लक्ष्मण जी भरत जी के साथ माताओं की अगवानी करने के लिए गए। हां, कुछ समय तो पंकज जी ये स्थिति रही
कोऊ कछु कहा ही न कोऊ कछु पूछा, और प्रेम भरा मन निज गति छूछा। ना तो भरत जी कुछ बोल पा रहे थे और ना राम जी कुछ बोल पा रहे थे। कभी कभी ऐसा मिलन होता है कि प्रेम जब बहुत अधिक होता है तो ना हम कुछ बोल पाते ना सामने वाला कुछ बोल पा रहा है। हमारे एक भोपाल में एक बड़े अच्छे भगवत भक्त थे। कुछ समय हम उनको सानिध्य हमें मिला। थे तो गृहस्थ व्यक्ति, पर वो स्वामी करपात्री जी के शिष्य थे और इतने भगवत प्रेमी थे पंकज जी कि उनकी आंखें हमेशा डबडबाई सी रहती थी। और हम जब जाएं तो पहले वो मंदिर, हम एक मंदिर में सेवारत थे तो वहां वो दर्शन करने आते, तो उनके प्रेम लक्षणों को देखकर लगता था कि ये कोई बड़े विशेष भगवत भक्त हैं। हमसे कहते कभी घर आइए। ये बात करीब करीब आज से 12, 14 वर्ष, 15 वर्ष पुरानी है। और जब हम उनके घर गए भोपाल में तो उन्होंने बड़ा सुंदर ठाकुर जी का दरबार सजा रखा था। लाल जी की सेवा उनके यहाँ थी। तो हमें याद है पहली बार हमारे जीवन में ऐसी घटना घटी कि लगभग 15-20 मिनट तक हम दोनों बैठे रहे। वो हमें देखते रहे, हम उन्हें देखते रहे, और आंखों से आंसू उनके भी गिरते रहे, हमारे भी गिरते रहे। ना हम कुछ बोल पाए ना वो कुछ बोल पाए। बस बैठे एक दूसरे को देखते रहे, ठाकुर जी को देखते रहे, आंसू बहते रहे, बात ही नहीं हो पाई। बहुत समय बाद जब लगभग 20-25 मिनट हो गए तो फिर थोड़ा सा भाव को रोक करके फिर उन्होंने कहा, कुछ चर्चा शुरू करी। और उसके बाद हम जब भी मिलते तो वो रो करके एक ही बात कहते, आज कन्हैया गए थे जाने कहां मुरली गिराए, आज कन्हैया मुकुट घुमाए, आज कन्हैया अपने पैर की जो है पायजेब जाने कहां छोड़ाए। तो हमें पहले लगता था कि ये ऐसे मन के भाव हैं इनके, पर वास्तव में जब उनकी वो प्रेम दशा देखी तो हमें लगा वाकई इनके साथ में कन्हैया वही लीला करते होंगे। कन्हैया बोले मुझे बहुत चढ़ाते। एक दिन आके खूब रोए। हमने कहा क्या हो गया? बोले ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। हमारे ठाकुर जी को दिखा के कहा, बोलिए हमें बहुत परेशान। कब करते हैं भाई तुम्हें परेशान? बोले हम रोज नए नए श्रृंगार ला के धारण कराते हैं, और कभी ये मुरली घुमा आते हैं, कभी पैर का पायजेब घुमा आते हैं, नूपुर घुमा आते हैं। ऐसा उनका प्रेम था। बड़े विलक्षण भगवत भक्त। तो जब प्रेम की दशा बढ़ जाती है तो फिर शब्द, क्योंकि प्रेम जो है वो शब्दों की सीमा से परे है। इसीलिए तो श्री कृष्ण ने पत्र नहीं लिखा कि पत्र में तो शब्द होते हैं, शब्द की सीमा से परे प्रेम है।